नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में जो बलि प्रथा है उसके बारे में। वैसे तो बलि बहुत सारे भगवान के लिए दिया जाता है, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार जो क्रूर भगवान है, जैसे कि उसमें शिव का रूप है, विष्णु भगवान का भी रूप है और माता काली का भी है। अगर आदिवासियों में बात करें तो उनमें भी काफ़ी ऐसे देवता हैं जो क्रूर माने जाते हैं। उनको खुश करने के लिए लोग बलि प्रथा का आयोजन करते हैं। अगर सबसे ज़्यादा बलि देने वाला अगर मंदिर की बात की जाए तो बरियारपुर एक गांव है, उसके अंदर में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है गढ़ी माई का मंदिर है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बलि दिया जाता है। अगर 2009 की आंकड़ा की बात की जाए तो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा वहाँ पे बलि दिया गया था। अगर लोगों की उपस्थिति की बात की जाए तो लगभग 50 लाख से अधिक लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे। इन बलि को संरक्षित करने के लिए, बलि प्रथा को खत्म करने के लिए नेपाल सरकार ने कई बार पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और इस पे कानून लाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसमें विफल रही। इससे समस्या सरकार को आती थी कि कहीं ना कहीं जो बलि वहाँ पे दिया जाता था तो उसके अस्थियाँ सब इधर उधर बिखेर दिए जाते थे, उससे भी पर्यावरण को समस्या होती थी। और इतने जनसंख्या में बलि जो जाता था, इससे भी गवर्नमेंट को काफ़ी समस्या होती थी। और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इतना भीड़ को कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी होती थी। इस मंदिर की विशेषता इतनी है कि इतनी इसकी मान्यता बढ़ी हुई है कि लोगों का मानना है कि अगर यहाँ पे मनोकामना कैसी भी हो, कोई भी हो, अगर उसको पूरी करवानी हो तो यहाँ पे बलि दे और अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर ले। ये नेपाल में ही नहीं, ये भारत के भी कई हिस्सों में इस मंदिर की विशेषता के बारे में लोगों को पता है। और भारत ही नहीं, और भी देशों से लोग इस मंदिर में आते हैं, इस जगह पे मेला देखने आते हैं, लोग अपनी मनोकामना पूरा करने आते हैं। अगर हिंदू धर्म में बलि प्रथा की अगर बात की जाए तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में इस बलि प्रथा का विशेष रूप देखा गया है, जैसे असम, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा राज्यों के साथ साथ नेपाल में जो ये मंदिर है गढ़वाली माता का मंदिर, वहाँ पे विशेष रूप से इसे देखा गया है। हिंदू धर्म में भी जो क्रूर भगवान, क्रूर देवता जो हैं, वो लोग बलि प्रथा का प्रचलन करते हैं, इसे मानते हैं। नेपाल सरकार ने इसे कई बार रोकने की कोशिश की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया था कि इस मेला को रोक दिया जाए, लेकिन उससे भी कुछ हुआ नहीं। मेला यूं ही लगे और बलि प्रथा भी उसी तरीके से चालू रहा। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने भी इस मेले में सख्ती करने के लिए जो भारत से सटे हुए राज्य हैं उन बॉर्डरों पे भारत से पशु ज़्यादा नेपाल उस मेले में न जा पाए, इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और स्थानीय पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया था, जिसमें 750 जानवरों को पकड़ने में भारत की सुरक्षाकर्मी सफल रहे, जिसमें 74 भैंसें थी। उस 74 भैंसों को की जाए तो 8 से 9 दिसंबर के बीच में तकरीबन 4200 नर भैंसों की बलि दे दिया गया था इस मंदिर में। और हिंदू प्रथा के अनुसार सिर्फ भैंसों का ही नहीं, कई जानवर होते हैं। जैसे बलि में बात की जाए तो बकरी, मुर्गियों, कबूतरों और नर भैंसों का बलि विशेष रूप से दिया जाता है। अगर इस मंदिर की प्राचीन इतिहास की बात करें, इसके अगर अतीत में जाए तो पता चलता है कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है। माता काली का ये मंदिर है। इस मंदिर में जो बलि प्रथा का जो शुरुआत हुआ था, लगभग इसका रूप मिलता है कि 250 से 300 साल पूर्व की ये बात है कि वहाँ के एक संस्थापक हुआ करते थे भगवान चौधरी जी। उन्होंने बताया स्थानीय लोगों को और वहाँ के पुजारियों को कि रात में माता काली का मुझे दर्शन हुआ और उन्होंने सपनों में बोला कि अगर किसी की भी मनोकामना अगर पूरी करनी हो तो इस मंदिर में तुम बलि चढ़ाओ और तुम लोगों की मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसी दिन से लोग मानने लगे और मानते मानते अभी तक वहाँ पे बलि दिया जाता है। ये मेला 5 वर्षों में लगता है। लोग अभी भी इन चीज़ों को मान रहे हैं और वहाँ पे बलि का प्रदान हो रहा है।
लेकिन ये हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, बलि का प्रदान हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों को इससे समस्या है, जैसे कि सरकारों को भी समस्या है और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी इस पे बात करते हैं कि बलि प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा भी मत कहीं ये नहीं मानना है कि बलि प्रथा होना ही चाहिए, लेकिन एक तार्किक बात है कि अगर हर एक देश की अगर डाटा उठा के देखा जाए, चलिए अपने ही देश की बात करें, तो कहीं न कहीं मीट में, मांस व्यापार में भारत का पहला या दूसरा स्थान होता है। तो ये बलि प्रथा कहीं न कहीं धार्मिक आस्थाओं के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो मीट का बिजनेस है, मीट का जो व्यापार है, तो इस पे कोई सवाल नहीं उठाते हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है और हमारा अपना मत इसमें कुछ नहीं है, जैसा है वैसा चल रहा है। और चलिए, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।